बीजेपी ने टीएमसी के वोट बैंक पर सेंधमारी कर ममता बनर्जी की नींदें उड़ा रखी हैं। बंगाल का कूच बिहार जो कभी टीएमसी का गढ़ था, उसे भाजपा करेगी क्लीन स्वीप। टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताऊंगी कैसे बंगाल के कूच बिहार में सीए और एनआरसी के मुद्दे ने भाजपा की राह आसान कर दी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपने जनाधार के विस्तार के लिए पिछले 7 सालों में युद्ध स्तर पर काम किया है। 35 सालों तक लेफ्ट के शासन के बाद टीएमसी का गढ़ बन चुके बंगाल में बीजेपी ने सेंधमारी कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नींदें उड़ा रखी हैं। बीजेपी की सफलता की एक ऐसी ही कहानी कूच बिहार की लोकसभा सीट है, जिसके अंतर्गत आने वाली 9 सीटों का गणित बीजेपी ने ममता के लिए पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। इस खेल में बड़ी भूमिका क्षेत्र के राजवंशी समुदाय की है, जो इस बात का संकेत देने लगा है कि इस क्षेत्र की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी टीएमसी का सूपड़ा साफ करने वाली है। कूच बिहार के इस क्षेत्र में आने वाली सभी 9 विधानसभा सीटों पर राजवंशी समुदाय को निर्णायक माना जाता है। ऐसे में टीएमसी से लेकर बीजेपी सभी इस समुदाय को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनावों के परिणाम दर्शाते हैं कि अब यह इलाका बीजेपी का गढ़ बन चुका है। 2016 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस क्षेत्र की कुल 9 में से 8 विधानसभा सीटों पर टीएमसी का कब्जा था, लेकिन फिर गेम ही पलट गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और कूच बिहार की लोकसभा सीट जीत ली थी। चुनावों के नतीजे बताते हैं कि इस क्षेत्र की लगभग 7 सीटों पर बीजेपी की मजबूत पकड़ है, जिसकी संख्या विधानसभा चुनाव में बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी की सफलता के पीछे क्षेत्र के राजवंशी समुदाय के लोगों का बीजेपी को मिला समर्थन है और यही राजवंशी समुदाय बीजेपी के लिए सफलता की नई कहानी लिखने के संकेत दे रहे हैं। बीजेपी ने इस समुदाय को अपने पाले में लाने के लिए अपने कोर एजेंडों का सहारा लिया है, जिसमें एनआरसी का मुद्दा भी शामिल है। बंगाल में घुसपैठियों की तादाद से ये राजवंशी समुदाय परेशान है और बीजेपी द्वारा एनआरसी का मुद्दा उठाया जाना इन लोगों को रास आ रहा है। यही कारण है कि बीजेपी के समुदाय का भावनात्मक रूप से अंधाधुंध समर्थन मिल रहा है। दूसरी ओर सत्ताधारी टीएमसी इस समुदाय के बीच बीजेपी को बाहरी पार्टी बताकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो करती रही है, लेकिन उसका नतीजा वही ढाक के 3 पात रहा है। इस समुदाय के लोगों को अपने पाले में लाने के लिए एक तरफ जहां ममता दीदी नारायणी सेना के गठन की बात कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने अर्धसैनिक बल में नारायणी सेना बटालियन का ऐलान किया है। ये दर्शाता है कि कोई भी इस समुदाय को लुभाने में पीछे नहीं रहना चाहता है। पिछले चुनाव के गणित और वर्तमान में बीजेपी की लहर को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर टीएमसी का सूपड़ा साफ कर सकती है। यदि बीजेपी कूच बिहार की 9 विधानसभा सीटों पर क्लीन स्वीप जैसा कोई कारनामा करने में कामयाब होती है, तो ये बीजेपी के लिए बंगाल की सत्ता पाने की राह को और अधिक आसान करेगा, क्योंकि इन सीटों के परिणाम अन्य सीटों को भी प्रभावित करने के संकेत देंगे, क्योंकि राजवंशियों का 15 सीटों पर तगड़ा दबदबा है।